वो सर्द भरी काली घनी अंधेरी रात थी। पीर बाबा एक मोटी शॉल ओढ़े हुए अपने घर के बाहर गहरी सोच में डूबे हुए थे। पीर बाबा का घर कश्मीर के एक पहाड़ी इलाके में सन्नाटे में बना हुआ था। वो उस घर में अकेले रहते थे। अरमान के साथ घटी घटना को अब 10 वर्ष बीत चुके थे और इन 10 वर्षों ने पीर बाबा को और ज्यादा बूढ़ा बना दिया था। उनके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। 10 सालों से पीर बाबा ने अपनी मेहनत और शक्ति के बल पर महक को अरमान के पास जाने से रोक रखा था, पर आज ना जाने क्यों पीर बाबा का दिल एक अजीब से खौफ से घिरा हुआ था। उस खौफ से घिरे हुए कुछ देर तक पीर बाबा अपने घर के बाहर खड़े रहे, मगर बाहर अब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो पीर बाबा के लिए अब असहनीय होती जा रही थी। पीर बाबा अपने घर के अंदर जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उनके कानों में एक लड़की की आवाज टकराई। तुम्हें वाकई लगा था कि तुमने मुझे अरमान के पास जाने से अब तक रोक रखा है? पीर बाबा ने जैसे ही पलटकर देखा तो उनके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी हुई, उन्हें गुस्से से घूर रही थी। पीर बाबा का दिल ना जाने क्यों अनहोनी आशंकाओं से धड़कने लगा। ना जाने क्यों उनके शरीर के रोंगटे दहशत से खड़े होने लगे और उनकी आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट सी पैदा हो गई। पीर बाबा कांपते हुए उस लड़की की ओर देखकर बोले, कौन हो तुम? वही जिसे तुम उसके पति से मिलने से 10 साल तक रोकने की कोशिश करते रहे। उस लड़की की बात सुनकर पीर बाबा अंदर तक कांपते हुए बोले, इसका मतलब तुम मगर पीर बाबा का वाक्य पूरा होने से पहले ही वह लड़की गुस्से से पीर बाबा की ओर बोली, हाँ, मैं महक हूँ, एक जिन्नादी। अरमान ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम जानते हो पीर बाबा कि जिन अपने साथ धोखे का कैसा बदला लेते हैं। जो भी इंसान किसी जिन के साथ धोखा करता है तो जिन उसकी आने वाली नस्लों को बर्बाद करके रख देते हैं। यह गलत है जिनजादी। अरमान एक इंसान है और तुम एक जिनजादी। एक जिनजादी और एक इंसान का मिलन ही गलत होता है। पीर बाबा की बात सुनकर महक चीखती हुई पीर बाबा से बोली, सही और गलत का फैसला करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं पीर बाबा। इतना बोलकर अचानक महक धुएं में परिवर्तित हो गई और वो काला धुआं पीर बाबा के इर्द गिर्द बड़ी ही रफ्तार से चक्कर लगाने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बड़ी ही भयानक दिखने वाली लड़की की आकृति धारण कर ली। पीर बाबा ने देखा उस लड़की का आकार 20 फुट के आसपास था। वह अपनी लाल आंखों से पीर बाबा को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अचानक पीर बाबा की आंखों की पुतलियों का रंग सफेद होना शुरू हो गया। कुछ ही देर में पीर बाबा का चेहरा ऐसा हो गया मानो कि उनके शरीर से किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। पीर बाबा का शरीर पूरा सफेद पड़ गया और कुछ ही देर में उनके शरीर की खाल ऐसे हो गई मानो कि वो तेज आग की तपिश से बुरी तरह से झुलस गई हो। पीर बाबा चीखते हुए मृत होकर जमीन पर गिर पड़े। पीर बाबा की चीख सन्नाटे को चीर गई। पीर बाबा की मृत्यु होते ही अचानक वो भयानक दिखने वाली लड़की वहां से गायब हो गई। इस घटना के 2 दिन बाद जिया काफी देर से अपने पति आरिफ का वेट कर रही थी। हल्की सी आहट पर भी वो चौंक जाती और उसे यही लगता कि उसका पति आरिफ आ गया है। दरअसल आरिफ और जिया के विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, मगर उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। एक रात पहले ही आरिफ और जिया में ये डिसाइड हुआ था कि वो कुछ दिन दिल्ली में रह रहे अपने दोस्त अरमान के घर पर रहेंगे। अरमान का 8 वर्षीय पुत्र गोल्डी और 7 वर्षीय पुत्री पिंकी जिया से बहुत ही ज्यादा घुले मिले थे। जिया उन दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वह जब भी उन दोनों को देखती तो कुछ देर के लिए वो मां ना बन पाने का दुख भूल जाती। आरिफ ने कहा था कि वो सुबह 11 बजे तक ऑफिस का सारा काम निपटाकर घर आ जाएगा और वो दोनों हस्बैंड और वाइफ दिल्ली जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। मगर दोपहर के 1 बज चुके थे। जिया बार बार आरिफ का फोन ट्राई कर रही थी, मगर आरिफ का फोन बंद जा रहा था। जैसे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही थी, जिया के चेहरे पर गुस्से की लकीरें भी बढ़ती जा रही थी। जिया गुस्से में बैठी हुई दरवाजे को घूरे जा रही थी।
जिया फिर से गुस्से से आरिफ का नंबर डायल करने लगी और इस बार घंटी चली गई। आरिफ ने फोन रिसीव कर लिया। जिया गुस्से से फोन पर आरिफ से बोली, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ आरिफ, तुम कब आओगे? हम कब दिल्ली के लिए निकलेंगे? आरिफ जो कि दूसरी तरफ कार ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते ही फोन पर बोला, जिया तुम्हें पता है, हम अपने शहर से कहीं भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपने पीर बाबा से मिलना पड़ता है। मैंने पीर बाबा को बता दिया था कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए अरमान के घर पर रहने के लिए जा रहे हैं। पीर बाबा ने मुझसे कहा था कि मुझसे मिले बगैर हम दोनों ना जाएं। वो हम दोनों के हाथों अरमान को कुछ ताबीज़ पहुंचाना चाहते हैं। तुम तो जानती हो कि अरमान कितनी मुसीबत से उस जिनजादी के चंगुल से आज़ाद हुआ था और बेचारे पीर बाबा तब से ताबीज़ों के जरिए उस जिनजादी को अरमान तक पहुंचने से रोक रहे हैं। आरिफ की बात सुनकर जिया का गुस्सा ठंडा पड़ गया और वो मुस्कुराती हुई फोन पर बोली, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे फोन करके बताना चाहिए था। अरे टेंशन मत लो जिया, मैं पीर बाबा के घर से कुछ ही दूर हूँ। पीर बाबा से मिलकर मैं तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ, फिर हम दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इतना कहकर फोन कट गया। तभी जिया के कानों में दो बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें टकराई। जिया उन आवाजों को अच्छी तरह से पहचानती थी। वो आवाजें किसी और की नहीं बल्कि गोल्डी और पिंकी की थी। जिया बुरी तरह से चौंकती हुई अपने आप से बोली, ये तो गोल्डी और पिंकी की आवाजें हैं, मगर वो तो दिल्ली में है, फिर उनकी आवाजें मेरे रूम से क्यों आ रही हैं? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? तभी दोनों बच्चों के हंसने की आवाजें तेज हो गई। जिया दौड़ते हुए अविश्वास भरे अंदाज में अपने रूम की ओर चली गई, मगर जैसे ही उसने अपना रूम का दरवाजा खोला तो सामने का दृश्य देखकर जिया के गले से दहशत की चीख निकल गई और वो बेहोश हो गई। दिल्ली अरमान का बंगला। शाम के 4 बज चुके थे। अरमान काफी देर से अपने बंगले के गार्डन में बैठा हुआ अपने दोस्त आरिफ और उसकी पत्नी जिया का ही इंतजार कर रहा था कि तभी उसकी पत्नी सोनिया वहां आकर अरमान से बोली, मुझे नहीं लगता कि वो दोनों आज आ पाएंगे। समझ नहीं आ रहा सोनिया, कल आरिफ ने मुझसे कहा था कि वो पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाएगा, पर अब ना तो उसका फोन लग रहा है और ना उसकी बीबी का। बेचारे बच्चे भी सुबह से बड़ी बेसब्री से उन दोनों का इंतजार ही कर रहे हैं। इतना बोलकर सोनिया अंदर चली गई। सोनिया के अंदर जाते ही अरमान के कानों में एक बूढ़ी औरत की आवाज टकराई जो कि अरमान के बंगले के बाहर भीख मांग रही थी। मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। अरमान धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपने बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया। अरमान ने देखा बंगले के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी। अरमान अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को देते हुए बोला, ये लीजिए, जाकर कुछ खा लीजिएगा। तभी बूढ़ी औरत अरमान को रहस्यमय अंदाज में अजीब सी नजरों से घूरती हुई बोली, खाना मांगने का तो केवल एक बहाना था, मुझे तो तुझे बाहर की ओर बुलाना था। यह सुनकर अरमान बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं कोई मांगने वाली नहीं हूँ। अगर तुम मांगने वाली नहीं हो तो फिर कौन हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं बस तुम्हें ये चेतावनी देने आई हूँ कि तुम्हारे पास जो आने वाला है वो तुम्हारा दोस्त नहीं, और जो तुम्हारे पास आने वाली है ना ही वो तुम्हारे दोस्त की पत्नी है। तेरे और तेरे परिवार की जान खतरे में है। खतरा? कौन से खतरे की बात कर रही हो तुम? वही खतरा जिसे तू रोज महसूस करता है, मौत का खतरा। और उसी मौत के खतरे की वजह से तू आज तक अपने गांव वापस नहीं गया। बूढ़ी औरत की बात सुनकर अरमान बुरी तरह से चौंक पड़ा। अरमान कांपते हुए बोला, तुम इस बारे में कैसे जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। मैं जिन जादू की महक महसूस कर लेती हूँ। एक बात कान खोल कर सुन ले, जिस इंसान पर जिनजादी की नजर पड़ जाती है फिर वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी सुकून से नहीं रह पाता। और पर तूने तो जिनजादी के साथ निकाह किया है, वो तेरी बीवी है। फिर तूने सोच भी कैसे लिया कि वो तुझे ऐसे ही छोड़ देगी? और उसके बाद तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये की कि तूने दूसरी लड़की से निकाह भी कर लिया। बेवकूफ इंसान जिन इंसानों की तरह नहीं होते। एक जिनजादी अपने पति की जिंदगी में कभी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सुनकर अरमान बुरी तरह से घबरा गया। उसकी आंखों के सामने 10 वर्ष पुराने भयानक दृश्य चलने लगे।
अरमान कांपता हुआ गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, आपको मेरे बारे में जब इतना मालूम है तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करती? बूढ़ी औरत इससे आगे अरमान से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक तेज हवा का झोंका अरमान और उस बूढ़ी औरत के शरीर से टकराया। अचानक उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर दहशत की लकीरें झलकने लगी। बूढ़ी औरत अचानक अरमान की नजरों के सामने से गायब हो गई। अरमान हक्का बक्का ना जाने कब तक वहां पर खड़ा रहा। सच तो ये था कि अरमान ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो सच था या उसके दिमाग का वहम था। अचानक उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अरमान ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। इन सभी रहस्यमयी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इसके अगले पार्ट तक। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।